नमस्कार दोस्तों, इंडियन आर्मी के ऑपरेशन और इतिहास के इस सिलसिले को लगातार जारी रखने के लिए मैं आपका होस्ट विमल तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा रुचिकर और मनोरंजन देने वाली होगी जिसको रॉ के ऑपरेशन के बारे में जानने में दिलचस्पी होती है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बात हमारे देश की हो या किसी अन्य देश की हो, वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर किसी ऑपरेशन को अंजाम देती हैं तो चाहे वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, उसको स्वीकार नहीं करती हैं। उन्हीं अस्वीकार ऑपरेशंस में से एक ऑपरेशन की कहानी आज आप लोगों के बीच है, जो बाद में रॉ के चीफ जो रिटायर्ड चीफ ऑफिसर R.K. यादव हैं, उनकी किताब मिशन रॉ में से ली गई है। तो बात उस समय की है जब 1970 के आसपास पाकिस्तान उस समय दो हिस्सों में था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज का मूलतः पाकिस्तान। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब जम्मू कश्मीर में एक लड़का जिसका नाम हासिम कुरैशी है था, वो बीएसएफ के संपर्क में आता है। बीएसएफ उस लड़के को रॉ से मिलाते हैं और रॉ उस लड़के को अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए तैयार कर रही होती है। उसी समय जम्मू कश्मीर बैंक में एक बहुत बड़ी चोरी होती है। चोरी में पकड़े गए लोगों से जब पूछताछ की जाती है तब उनसे पता चलता है कि बॉर्डर के उस पार कुछ बहुत बड़ी साजिश चल रही है। तो उन्हीं साजिशों को जानने के लिए रॉ अपने इस एजेंट जो कि हासिम कुरैशी था, इसको पाकिस्तान भेजती है। तो पाकिस्तान में इसकी मुलाकात मकबूल भट्ट से होती है। तो आप इसकी फ़ोटो यहाँ देख रहे होंगे मकबूल भट्ट की। तो दोस्तों, ये मकबूल भट्ट वही मकबूल भट्ट है जिसको बाद में तिहाड़ जेल में फांसी हुई थी। तो मकबूल भट्ट इसकी मुलाकात करवाता है आईएसआई से। आईएसआई को नहीं पता होता है कि ये रॉ का एजेंट है। आईएसआई इसको अपने ऑपरेशंस के लिए यूज करना चाहती है और हासिम कुरैशी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन अंजाम देने के लिए कहा जाता है। दरअसल उससे ये कहा जाता है कि उस समय की हमारी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं, उनके बेटे राजीव गांधी जी, जो कि एक पायलट थे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि राजीव गांधी एक पायलट भी थे। तो उनका प्लेन हाईजैक करने के लिए कहा जाता है और हासिम कुरैशी को बाकायदा पायलट की ट्रेनिंग भी दी जाती है पाकिस्तान में, और हासिम कुरैशी को ये सारी ट्रेनिंग वगैरह देकर भारत भेज दिया जाता है। जब हासिम कुरैशी भारत आता है, अब हासिम कुरैशी को आईएसआई ने पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर दिया था। चूँकि वो बालक भी था, कम उम्र थी, तो उसको मैनिपुलेट करने में आसानी भी हुई। इस बारे में मैं आपको एक वीडियो ज़रूर बना कर दूंगा कि कैसे ये लोग, जो आईएसआई और पाकिस्तान की सेना है, वो कैसे आतंकियों को भर्ती करती है, कैसे उनका दिमाग से खेला जाता है, किस प्रकार से कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हासिम कुरैशी जब भारत आता है तब बीएसएफ को उसके ऊपर शक हो जाता है। बीएसएफ जब उससे पूछताछ करती है तो वो सारे राज उगल देता है कि आईएसआई ने ऐसा हम मुझसे करने के लिए कहा है कि ये प्लेन हमें हाईजैक करना है। रॉ को इस बात की जानकारी लगती है। रॉ इस प्लान में बिना कोई चेंज किए रॉ हासिम कुरैशी से कहती है कि आप प्लेन को हाईजैक करेंगे, लेकिन हमारे तरीके से। आपको वो प्लेन नहीं हाईजैक करना है जो राजीव गांधी उड़ा रहे हों, आपको वो प्लेन हाईजैक करना है जो हम कहेंगे। तो वो प्लेन था प्लेन गंगा, जो कि इंडियन एयरलाइंस का काफ़ी पुराना प्लेन था। तो हासिम कुरैशी को वो प्लेन हाईजैक करने के लिए कहा जाता है। तो वो प्लेन जम्मू कश्मीर से श्रीनगर के लिए उड़ान भरने वाला होता है। इस काम में हासिम कुरैशी की मदद करने के लिए उसके एक भाई, चचेरे भाई अशरफ कुरैशी को भी इस ऑपरेशन में शामिल किया था। उन दोनों की फ़ोटो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो हासिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी को नकली बंदूक और आर्टिलरीज देकर ऑपरेशन के लिए भेज दिया जाता है। अब हासिम कुरैशी उस प्लेन वहाँ से जम्मू से श्रीनगर के लिए टेक ऑफ करता है। पायलट को गन पॉइंट पे ले लेता है। हासिम कुरैशी पायलट से कहता है कि इस प्लेन को पाकिस्तान के लाहौर लेके चले। और जब पायलट क्या करता है भाई, अब पायलट उस प्लेन को लेकर जैसे ही लाहौर पहुंचता है, वहाँ पर आईएसआई बहुत खुशी से उसका इंतज़ार कर रही होती है कि हासिम कुरैशी राजीव गांधी के प्लेन को हाईजैक करके लेकर आ रहा है। अब जैसे ही प्लेन लाहौर में लैंड करता है, वहाँ पर 27 उसमें यात्री होते हैं, उन सबको उतारा जाता है और हासिम कुरैशी भी उतरता है। जब इधर भारत ने मौके का फ़ायदा उठाकर
हाईजैकिंग की खबर को रेडियो पे चला दिया। अब रेडियो पे खबर पब्लिश होने से पाकिस्तान की बड़ी फजीहत हुई देश दुनिया में, और भारत ने इस मौके को एक अपॉर्चुनिटी बनाकर अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया। इसका फ़ायदा भारत को युद्ध में आगे चलकर बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ कि बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई और भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी विजय मिली। दरअसल अब भारत ने जब अपना एयर स्पेस बंद कर दिया तो पाकिस्तान को पहले 2300 किलोमीटर उड़कर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, फिर उसके बाद 2200 किलोमीटर और उड़कर बांग्लादेश की राजधानी ढाका जाना पड़ता था। इतना लंबा ट्रैवल करना पड़ता था उसको। तो भारत, अब क्या हुआ कि जब पाकिस्तान को इस बारे में पता चलता है आईएसआई को कि वो लोग रॉ के इस ऑपरेशन के रॉ के इस जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने उस हवाई जहाज़ में सवार सभी यात्रियों को बाघा बॉर्डर से भारत में भेज देते हैं और उस गंगा जो हमारा प्लेन था वो लाहौर में ही उसमें आग लगा देते हैं, वहीं पर ही वो जलकर खाक हो जाता है। बाद में हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी तथा मकबूल भट्ट समेत बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जाता है। हाशिम कुरैशी पर केस चलाकर उसको 7 साल की सज़ा दी जाती है। सज़ा पूरी करने के बाद कुरैशी किसी भी माध्यम से कनाडा पहुंचता है। कनाडा में वो कुछ नकली वीज़ा बनवा के फिर वो भारत आता है। जैसे ही वो भारत आता है उसको एयरपोर्ट पर ही पुलिस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लोग गिरफ़्तार कर लेते हैं। अब मकबूल भट्ट हाशिम कुरैशी गिरफ्त में था भारत में उस पर केस चलाया जाता है और उसको भी फिर से यहाँ पर भी सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन चूंकि भारत में ये प्रावधान है कि एक जुर्म के लिए एक से अधिक बार सज़ा नहीं दी जा सकती है, इस बिना पर हाशिम कुरैशी को छोड़ दिया जाता है। अब हाशिम कुरैशी इस समय, आप यहाँ पर फ़ोटो देख रहे होंगे हाशिम कुरैशी की। अभी हाशिम कुरैशी शायद लगभग 66 या 67 साल की उम्र का होगा। तो ये कहानी थी और इसमें पाकिस्तान को इतनी ज़बरदस्त फजीहत होती है, पाकिस्तान का इसमें बहुत लॉस होता है, आगे चलकर युद्ध भी हारते हैं पाकिस्तान। और जब 1971 के इस इंसिडेंट को आईएसआई और पाकिस्तान याद करेंगे तब शर्म से उनकी गर्दन झुक जाएगी कि उन्होंने कैसा काम किया और किस तरीके से हमारे ऑपरेशंस में वो फंस कर रह गए। तो ऐसे ही तमाम बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन को हमारे देश के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने बहुत ही सक्सेसफुली डन किया है, जिन्हें बाद में खबरों में आप लोगों ने सुना होगा। कई सारी फिल्में भी रॉ के ऑपरेशंस के ऊपर बन चुकी हैं, आप लोगों ने देखी भी होंगी। तो ऐसी ही रुचिकर जानकारियों के लिए और ऐसी आर्मी से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप अपने चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करना है। और अगली वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। जहाँ तक है मैं सोच रहा हूँ कि आईबीजी जो हमारी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है, इसके बारे में आप लोगों को बताया जाए कि क्या है और क्यों इसको अब प्लान में लाया जा रहा है, आर्मी में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। अगली वीडियो इसके ऊपर होगी, वो बहुत ही जानकारियों से भरी वीडियो होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।